हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिय से विद्यापीठ में। आज हम देखने जा रहे हैं मोस्ट आईएमपी प्रैक्टिकल, जो कि आपको बायोलॉजी की प्रैक्टिकल एग्जाम में करने को या तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आ सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन में आपको करना क्या है, तो आपको या तो ऐसे सब चीज़ें दी गई होगी, उसमें आपको ऑनियन के जो सेल है उसके न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियस जो है डीएनए को क्या करना है, तो डीएनए को स्टेन करना है, मतलब कि अपने डीएनए ने अभिरंजित करवाना है। और उसके अलावा इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया होगा, मतलब कि स्टेन मतलब कि आपकी जो माइक्रोस्लाइड है माइक्रोस्कोप में दी गई होगी और उसको आपको देखना है, पहचानना है और उसको ड्रॉ करना है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। चलिए तो देख लीजिए, सबसे पहले हमारा एम क्या है, तो स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय एसिटोकार्बाइन। एसिटोकार्बाइन है उसके साथ हमें हमारे न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करना है। प्रिंसिपल क्या है, तो एसिटोकार्बाइन जब है वो हमारे न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़ेगा तो वो डीप रेड कलर में कंजुगेट होगा, मतलब कि એ શું આપે છે તો કે આપણને બહુ જ ઘાટા કલરના न्यूक्लियस આપણને દેખાશે, એની બાજુમાં આપણને सेल्स मतलब कि सेल्स जो है वो हमको रेक्टेंगल में देखने को मिलेगी और उसके अंदर बहुत ही डीप रंग के हमें देखा डीप कलर के हमको देखने को मिलेंगे जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है वो। चलिए प्रैक्टिकल में क्या करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया होगा ऐसे एक प्याज, मतलब कि आपको ऑनियन दिया गया होगा। ऑनियन में आपको क्या करना है, तो ऑनियन का बहुत ही छोटा छेद लेना है और ऐसे आपको जो भी यहाँ रिक्वायरमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी वो देख लेना एक बार। और उसमें क्या करना है, तो सबसे पहले स्लाइड लेनी है, स्लाइड के ऊपर आपको कवर स्लिप लेनी है और स्लाइड और कवर स्लिप को क्या करना है, तो सबसे पहले आपकी जो ओनियन है, ओनियन में से आपको एक बहुत ही छोटा, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही छोटा वाला जो छेद है वो आपको लेना है और उसको लेके आपको रख देना है आपकी जो स्लाइड है उसके ऊपर। और स्लाइड के ऊपर रखने के बाद आप क्या करोगे, तो स्लाइड के ऊपर रखने के बाद उसको ऐसे फैला देना है। अब फैलाना क्यों है, तो उसके जो सेल्स है वो सेल्स क्या हो जाएंगे, तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और आपको क्लियरली विजिबल होगे, वरना आपको वो क्लियरली विजिबल नहीं होगे, मतलब कि तुमने चोखा है देखा से नहीं, तो आपको इसको पहले से डेमोन्स्ट्रेट कर देना है। अब क्या करना है, तो इसके बाद आपको आपकी जो डाई है स्टेन का नाम क्या है, तो स्टेन का नाम है आपका एसिटोकार्बाइन। तो एसिटोकार्बाइन आपको दी हुई होगी, उसको लेना है और उसके अलावा उसके पहले आप उसको पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन ये हमारा प्याज जो है वो एकदम ताज़ा हुआ है तो हम इसमें नहीं डाल रहे। आपको जो आपकी डाई है उसको ऐसे डायरेक्टली डालनी है उसके ऊपर और यहाँ बीच में रख के उसके ऊपर जब कार्बाइन एमाइड जो एसिटोकार्बाइन एमाइड डाल देंगे उसके बाद उसके ऊपर ऐसे कवर स्लिप को रख देना है। चलिए कवर स्लिप एक बार आप रख देते हैं। कवर स्लिप रखने के बाद आपको क्या करना है, तो इसके आजू बाजू में जो भी आपको रंग दिख रहा है वो आपको ले लेना है। तो ये जो हमारी स्लाइड थी उसके ऊपर ऐसे जो ज़्यादा जो स्टेन गिर गया है उसको ऐसे फ़िल्टर पेपर से साफ़ कर लेना है। फ़िल्टर पेपर से साफ़ करने के बाद आपको उसको लो पावर में, याद रखिएगा, आपको उसको लो पावर में देखना है। लो पावर का मतलब कि लो पावर मतलब सुधा से, तो लो पावर એટલે કે આપણે 10x 10x में हमें जूम करके उसको देखना है। देखिए आपको ऐसी ये स्लाइड मिल जाएगी, स्लाइड को एकदम क्लियर रखना है क्योंकि आप जब देखने को जाएंगे तो आपको स्टेन्स मतलब कि आपके जो अभिरंजक है उसके धब्बे देखने को ना मिले। ठीक है, तो ऐसे स्लाइड बन जाए उसके बाद आपको उसको ले जाना है माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में ले जाने के बाद उसको 10x लो पावर में देखना। देखिए ये हमारा माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप ने हमें स्लाइड रख दी है। स्लाइड रखने के बाद उसको हमें लो पावर में, मतलब कि आपको दिख रहा है यहाँ 10x है, 10x में हमें जूम करके उसको देखना है। ओके चलिए, तो 10x में हमारा x में जब आ जाए तो उसके बाद हम उसको 40 मतलब कि जो 40x है हाई पावर में भी देख सकते हैं। ओके तो आप यहाँ पर क्लियरली विजिबल देख सकते हो कि आपको यहाँ जो रेक्टेंगल साइज़ में सेल्स दिख रहे हैं और ये जो रेक्टेंगल साइज़ के सेल्स दिख रहे हैं उसके बीच में आपको एक क्या दिख रहा है, तो बहुत ही खट मतलब कि डीप कलर का दिख रहा है और ये जो डीप कलर का है वही हो जाएगा हमारा तो हमने आगे देख लिया कि जो हमारे सेल्स थे रेक्टेंगल दिख रहे थे, रेक्टेंगल सेल्स के अंदर हमें दिख रहे थे बहुत सारे छोटे छोटे छेद, वो भी डीप कलर के, मतलब कि डीप रेड और डीप ऑरेंज कलर के दिख रहे थे। अब हमको क्या करना है, तो हमको ऑब्जर्वेशन हमने जो भी देखा है ऑब्जर्वेशन लिखना है। ऑब्जर्वेशन कैसे लिखोगे, तो ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना है कि शेप ऑफ द सेल्स। तो शेप ऑफ द सेल्स कैसा दिख रहा था, मतलब कि हमको रेक्टेंगल दिख रहा था और उसके अलावा नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि कितने न्यूक्लियस दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे, ये सब हमको लिखना है। लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल, मतलब कि कहाँ दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे, ये सब लिखना है। लास्ट में हमें कंक्लूड क्या करना है, तो कंक्लूड में आएगा कि जो हमारा न्यूक्ली है, न्यूक्ली क्या हो जाता है, तो न्यूक्ली मतलब कि जो આપણું कोश केंद्र है ये न्यूक्लिक एसिड के साथ कंजुगेटेड प्रोटीन जो कंकाइड करता है। तो ये जो कंजुगेटेड प्रोटीन मतलब कि जो घाटा प्रोटीन आएला होय छे एना कारणे न्यूक्लियो प्रोटीन बनावे छे। न्यूक्लियो प्रोटीन बनेगा और न्यूक्लियो प्रोटीन क्रोमेटिन फाइबर्स के जैसे हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये जो क्रोमेटिन में हमें देखने को मिल सकते हैं उसमें हमें
क्या करना है, तो ये हमने जो डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ये सारे के सारा प्रैक्टिकल फिर हमें हमारे जो सर और एग्जामिनर है उनको एक्सप्लेन करना है। जब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे तो हम पूछ सकते हैं कि इसमें ये लाल क्यों दिख सकते हैं, मतलब कि વધારે रेड जैसे लाल के हम देखा था रेड क्यों दिख रहा है, तो ऐसा हमें पूछ सकते हैं। तो हमें क्या आंसर करना है कि उसके अंदर होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ जब हमारा एसिडो कार्बाइन जुड़ जाता है तो वो डीप रेड कलर हमें दे देता है। उसके बाद हमको क्या करना है, तो ये सारे के सारे में हमें वाइवा भी पूछ सकते हैं कि वाइवा में हमें क्या क्या पूछ सकते हैं, तो हमारा न्यूक्लिक एसिड एक किससे बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप्स में क्या क्या आता है, उसके अंदर क्या क्या फॉर्मेशन आती है, ये हमें पूछ सकते हैं। तो इसके वाइवा के लिए भी हमें रेडी रहना